हाय गाइस, वेलकम टू नेक्स्ट सॉल्यूशन। आज की क्लास में क्लास 12 का हिंदी चैप्टर 5 रोज, जिनके लेखक सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगेज जी है। इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर करने वाली हूँ जो आप सभी के लिए काफी महत्वपूर्ण है। अगर आप हमारे चैनल पर नए चैनल कर सब्सक्राइब, साथ में दोस्तों पर शेयर भी कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मालती महेश्वर की संतान का क्या नाम है? मालती महेश्वर की संतान का क्या नाम है? तो टुट्टू, टिट्टी, टट्टू, दुद्दू। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या बोला है? तो टिट्टी, यानी मालती और महेश्वर की संतान का नाम टिट्टी थी। नेक्स्ट चलते हैं। नदी के द्वीप किसकी रचना है? नदी के द्वीप किसकी रचना है? उदय प्रकाश, अगे, मलयज, मणि, मधुकर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या बोला है? तो अगेजी, यानी नदी के द्वीप अगेजी की रचना थी। नेक्स्ट चलते हैं। अज्ञेय को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ? अज्ञेय को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ? तो कितनी नावों में कितनी बार, बाबरा, अहेरी, आंगन के पार द्वार, शेखर एक जीवनी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में क्या बोल रहा है? तो कितनी नावों में कितनी बार, यानी अज्ञेय को ज्ञानपीठ पुरस्कार कितनी नावों में कितनी बार पर प्राप्त हुए थे। नेक्स्ट चलते हैं। अज्ञेय का जन्म हुआ था, अज्ञेय का जन्म यानी कब हुआ था? तो 7 मार्च 1911 को, 18 मार्च 1912 को, 23 अप्रैल 1911 को, 25 मई 1913 को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में क्या बोल रहा है? तो 7 मार्च 1911 को, यानी अज्ञेय जी का जन्म 7 मार्च 1911 को हुआ था। नेक्स्ट चलते हैं। अज्ञेय का मूलतः क्या है? अज्ञेय मूलतः क्या है? तो निबंधकार, उपन्यासकार, कहानीकार, व्यंग्यकार। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में क्या बोला है? तो कहानीकार, यानी अज्ञेय मूलतः क्या है? तो कहानीकार है। नेक्स्ट चलते हैं। अज्ञेय जी ने इंटर कहाँ से किया था? अज्ञेय जी ने इंटर कहाँ से किया था? मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से, पंजाब कॉलेज से, फोरमन कॉलेज से, इनमें से किसी से नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में क्या बोल रहा है? तो मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से, यानी मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से अज्ञेय जी ने इंटर किए थे। नेक्स्ट चलते हैं। अज्ञेय जी की पहली कहानी कब प्रकाशित हुई? अज्ञेय जी की पहली कहानी कब प्रकाशित हुई थी? 1920, 1924, 1928, 1932। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या बोला है? तो 1924 में, यानी अज्ञेय जी की पहली कहानी 1924 में प्रकाशित हुई थी। नेक्स्ट चलते हैं। महेश्वर की पत्नी का नाम क्या है? महेश्वर की पत्नी का नाम क्या है? तो मालती, लालती, प्रभावती, कलावती। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर में क्या बोल रहा है? तो मालती थी, यानी महेश्वर की पत्नी का क्या नाम था? तो मालती थी। अब बोलिएगा महेश्वर और मालती के संतान के क्या नाम था? तो टिट्टी थी। नेक्स्ट चलते हैं। अज्ञेय जी की कौन सी कहानी ग्रेगिन शीर्षक नाम से प्रसिद्ध है? अज्ञेय जी की कौन सी कहानी ग्रेगिन शीर्षक नाम से प्रसिद्ध है? तो छोड़ा हुआ रास्ता, बिप थगा, ये तेरे प्रतिरूप, रोज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में क्या बोला है? रोज, यानी अज्ञेय जी की रोज कहानी में ग्रेगिन शीर्षक नाम से प्रसिद्ध है। नेक्स्ट चलते हैं। लेखक कितने वर्षों बाद मालती से मिलने आया था? लेखक कितने वर्षों बाद मालती से मिलने आया था? 2 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 8 वर्ष। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या बोला है? तो 4 वर्ष, यानी जो लेखक थे हमारे अज्ञेय जी, वो मालती से मिले 4 वर्ष बाद आए थे। नेक्स्ट चलते हैं। मालती के पति किस बीमारी का ऑपरेशन करके आए थे? मालती के पति किस बीमारी का ऑपरेशन करके आए थे? पथरी, कैंसर, ग्रेगिन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में क्या बोल रहा है? तो ग्रेगिन, यानी मालती के पति ग्रेगिन मतलब बीमारी का ऑपरेशन करके घर आए थे। नेक्स्ट चलते हैं। मालती के पति का नाम क्या था? मालती के पति का नाम क्या था? युगेश्वर, महेश्वर, राजेश्वर, परमेश्वर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या बोला था? महेश्वर, यानी मालती के पति का नाम महेश्वर था। नेक्स्ट चलते हैं। भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा अज्ञेय जी को कौन सा पुरस्कार मिला था? भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा अज्ञेय जी को कौन सा पुरस्कार मिला था? तो पद्मश्री, पद्म विभूषण, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में क्या बोला है? तो भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, यानी भारतीय
ज्ञानपीठ द्वारा अगेज को कौन सा पुरस्कार मिला था, तो बोलेगा भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। नेक्स्ट चलते हैं, बचपन में खेलने के लिए सच्चिदानंद हिरानंद वत्स्यायन अगे ने कौन सा नाटक लिखा था। बचपन में खेलने के लिए सच्चिदानंद हिरानंद वत्स्यायन अगे ने कौन सा नाटक लिखा था, तो ब्रज सभा, वरद सभा, इंद्र सभा, जन सभा। तो इस करार से क्या हो जाएगा, इस करार से ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में क्या बोला है, तो इंद्र सभा, यानी बचपन में खेलने के लिए सच्चिदानंद हिरानंद वत्स्यायन अगे ने इंद्र सभा नाटक लिखे थे। नेक्स्ट चलते हैं, रोज शीर्षक कहानी में मालती मिट्टी का बर्तन गर्म पानी से क्यों धो रही थी। रोज शीर्षक कहानी में मालती मिट्टी का बर्तन गर्म पानी से क्यों धो रही थी, तो खाना रखने के लिए, खाना बनाने के लिए, पानी रखने के लिए, दही जमाने के लिए। इस करार से क्या हो जाएगा, इस करार से ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में क्या बोला है, तो दही जमाने के लिए, यानी मालती जो थी खाना वाना सब कोई लेखक भी खा लिए थे और उनके पति भी खा लिए थे। उसके बाद वो मतलब जो माटी के बर्तन था ना, तो उसको मतलब धोने गई थी दही जमाने के लिए। नेक्स्ट चलते हैं, रोज इनमें से क्या है। रोज इनमें से क्या है, निबंध है, कहानी, उपन्यास का अंश है या आलोचना का अंश है। तो इस करार से क्या हो जाएगा, इस करार से ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या बोला है, तो कहानी है, यानी रोज क्या है, तो कहानी है। नेक्स्ट चलते हैं, उत्तर प्रियदर्शनी नाटक के नाटककार है। उत्तर प्रियदर्शनी नाटककार है, तो जगदीश चंद्र माथुर, अगे, जयशंकर प्रसाद, हरे कृष्ण प्रेमी। तो इस करार से क्या हो जाएगा, इस करार से ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या बोला है, तो अगेज है, यानी उत्तर प्रियदर्शी नाटक के नाटककार कौन है, तो बोलिए अगेज है। नेक्स्ट चलते हैं, शेखर एक जीवनी किस विधा की कृति है। शेखर एक जीवनी किस विधा की कृति है, तो निबंध, आलोचना, उपन्यास, जीवनी। तो इस करार से क्या हो जाएगा, इस करार से हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में क्या है, तो यहाँ पर उपन्यास, यहाँ पर फ्रेंड्स 18 होगा। शेखर एक जीवनी किस विधा की कृति है, तो बोलेगा उपन्यास है। नेक्स्ट चलते हैं, अगे की क्या मतलब अगे की माँ का नाम क्या था। अगे की माँ का नाम था शीला देवी, बेअंती देवी, राधा देवी, शकुंतला देवी। तो इस करार से क्या हो जाएगा, इस करार से ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या बोला है, तो बेअंती देवी, यानी अगे की जो माता का नाम था, यानी माँ का नाम था, वो क्या था, तो बेअंती देवी थी। नेक्स्ट चलते हैं, रोज शीर्षक कहानी के लेखक कौन है। रोज शीर्षक कहानी के लेखक कौन है, नामोर सिंह, अगे, मोहन राकेश, उदय प्रकाश। इस करार से क्या हो जाएगा, इस करार से ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या बोला है, तो अगे, यानी रोज शीर्षक कहानी के लेखक कौन, तो बोलिएगा अगे। अब पूछता है कि अगे का पूरा नाम क्या है, तो बोलिएगा सच्चिदानंद हिरानंद वत्स्यायन अगे। नेक्स्ट चलते हैं, महेश्वर कौन सा फल लेकर आया था। महेश्वर कौन सा फल लेकर आया था, तो आम, केला, सेब, संतरा। तो इस करार से क्या हो जाएगा, इस करार से ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में क्या बोला है, तो आम, यानी महेश्वर ने जब मतलब हॉस्पिटल से लौटे थे तो वहाँ से क्या लेकर आए थे, आम लेकर आए थे। नेक्स्ट चलते हैं, निम्न में से किस कहानी में ग्रेगिन का उल्लेख है। उसने कहा था रोज 30 रस्सी का टुकड़ा। इस करार से क्या हो जाएगा, इस करार से ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या बोला है, तो रोज, यानी रोज कहानी में ग्रेगिन का उल्लेख है। नेक्स्ट चलते हैं, मालती किस कहानी की पत्रा है। मालती किस कहानी की पत्रा है, सिपाही की माँ, रोज, 30 गौरा। तो इस करार से क्या हो जाएगा, इस करार से ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या बोला है, तो रोज, यानी मालती रोज कहानी की पत्रा है। नेक्स्ट चलते हैं, रोज शीर्षक कहानी में किसने पूछा तुम कुछ पढ़ते लिखते नहीं। रोज शीर्षक कहानी में किसने पूछा तुम कुछ पढ़ते लिखते नहीं, लेखक ने, पति ने, भाई ने, चाचा ने। इस करार से क्या हो जाएगा, इस करार से ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में क्या है, तो लेखक ने। और एक मतलब जब लेखक देखे थे मालती को, जब उनके पति यानी महेश्वर और जब मतलब हॉस्पिटल यानी अस्पताल से लौटे थे, तो एक मतलब आम लेकर आए थे। तो आम क्या था, पेपर में लपटा हुआ था। तो उनके पति बोले कि आम लेकर आए हैं, जाओ मतलब धो दो। तो पेपर में गई, पेपर लेके आई, तो मतलब पढ़ती रही। तो उस मतलब लेखन उसको मतलब आराम से देख रहे हैं कि कैसे पढ़ रही है। बचपन में थी तब मेरे साथ पढ़ती थी, तो इनके पापा कितना भी मतलब कुछ करते थे कि पढ़ो पढ़ो, पढ़ती नहीं थी, कापी उपी फाड़ देती थी और बोलती थी कि पापा पैसा दीजिए कापी खरीदना, ये हो। और ये आज मतलब लेखक सोच में पड़ गए हैं कि वही ये मालती है जो बचपन में मतलब इतना इनके पापा इतना पढ़ाते थे तो नहीं पढ़ते थे, और ये आज कितना मतलब चाव से पेपर को पढ़ रही है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, सच्चिदानंद हिरानंद वत्स्यायन अगे द्वारा लिखी हुई कहानी कौन सी है। सच्चिदानंद हिरानंद वत्स्यायन अगे द्वारा लिखी हुई कहानी कौन सी है,
तिरिच है, रोज है, उसने कहा था सुखमय जीवन है। तो इसका राइट से क्या हो जाएगा, इसका राइट से हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या हो रहा है, तो रोज, यानी सच्चिदानंद हिरण्यवत्स्यान अज्ञे द्वारा लिखी हुई कहानी कौन सी है, तो रोज है। नेक्स्ट चलते हैं, रोज कहानी का कौन सा पात्र डॉक्टरी पेशा से जुड़ा था। रोज कहानी का कौन सा पात्र डॉक्टरी पेशा से जुड़ा था। मालती, महेश्वर, मालती के रिश्ते का भाई, इनमें से कोई नहीं थी। इसका राइट से क्या हो जाएगा, इसका राइट से हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या बोला है, तो महेश्वर, यानी महेश्वर मालती का कौन था, तो पति था। नेक्स्ट चलते हैं, अगेश जी ने कितनी वर्ष की उम्र में कविता लिखना शुरू किया। अगेश जी ने कितनी वर्ष की उम्र में कविता लिखना शुरू किया था। 10 वर्ष, 12 वर्ष, 15 वर्ष, 20 वर्ष। इसका राइट से क्या हो जाएगा, इसका राइट से ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में क्या बोला है, तो 10 वर्ष, यानी अगेश जी जब 10 वर्ष के ही थे तभी से कविता लिखना शुरू कर दिए थे। नेक्स्ट चलते हैं, मालती का पति क्या है। मालती का पति क्या है, डॉक्टर, वकील, प्राध्यापक है, अभियंता है। तो इसका राइट से क्या हो जाएगा, इसका राइट में ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में क्या है, तो डॉक्टर है। मालती के पति क्या है, डॉक्टर है। नेक्स्ट चलते हैं, तार सप्तक का संपादक कौन है। तार सप्तक का संपादक कौन है, विद्यानिवास मिश्र, धर्मवीर भारती, कन्हैया लाल नंदन, सच्चिदानंद हिरण्यवत्स्यान है। तो इसका राइट से क्या हो जाएगा, इसका राइट में ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में क्या बोला है, तो सच्चिदानंद हिरण्यवत्स्यान है, यानी तार सप्तक का संपादक सच्चिदानंद हिरण्यवत्स्यान अज्ञेय है। नेक्स्ट चलते हैं, अज्ञेय किस वाद से संबंधित है। अज्ञेय किस वाद से संबंधित है, छायावाद, प्रयोगवाद, रहस्यवाद, स्वच्छतावाद। तो इसका राइट से क्या हो जाएगा, इसका राइट में ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या बोला है, तो प्रयोगवाद, यानी अज्ञेय जी प्रयोगवाद से संबंधित है। नेक्स्ट चलते हैं, इनमें अज्ञेय का नाटक कौन है। इनमें अज्ञेय का नाटक कौन है, करबला, बकरी, उत्तर प्रियदर्शी, सिपाही की माँ। इस करार से क्या हो जाएगा, इस करार से ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में क्या होगा, तो उत्तर प्रियदर्शी। नेक्स्ट चलते हैं, ग्रेगिन इनमें किससे संबंध है। ग्रेगिन इनमें किससे संबंध है, पशु, देश, वनस्पति, बीमारी। इस करार से क्या हो जाएगा, इस करार से ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में क्या है, तो बीमारी, यानी ग्रेगिन मतलब क्या, मतलब किस चीज़ का नाम था, तो बोलेगा बीमारी, एक बीमारी था ग्रेगिन, जो मतलब पैर में कांटा हो जाता था ना, तो उसी से मतलब ग्रेगिन मतलब बीमारी हो जाती थी, और इसके कारण मतलब पूरा पैर को काटा जाता था, नहीं तो उनका मृत्यु हो सकती थी। नेक्स्ट चलते हैं, अज्ञेय के पिता का नाम था। अज्ञेय के पिता का नाम क्या था, तो दयानंद शास्त्री, डॉक्टर हिरानंद शास्त्री, डॉक्टर अभयानंद शास्त्री, डॉक्टर अच्युतानंद शास्त्री। तो इस करार से क्या हो जाएगा, इस करार से ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या बोला है, तो डॉक्टर हिरानंद शास्त्री, और इनका माता का नाम क्या था, तो बेअंती देवी थे, और इनके पिताजी का नाम डॉक्टर हिरानंद शास्त्री था। नेक्स्ट चलते हैं, कौन सी पुस्तक अज्ञेय की है। कौन सी पुस्तक अज्ञेय की है, मिट्टी की ओर, और मौत मुस्कुराई, हरी घास पर क्षण भर, ओ सादा नीला। इस करार से क्या हो जाएगा, इस करार से जो ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में क्या बोला है, तो हरी घास पर क्षण भर, यानी कौन सी पुस्तक अज्ञेय की है, तो बोलेगा हरी घास पर क्षण भर। नेक्स्ट चलते हैं, कौन सी रचना अज्ञेय की नहीं है। कौन सी रचना अज्ञेय की नहीं है, अपने अपने अजनबी, भग्न दूत, एक बूंद, सहसा उछली, और तिरिच। तो इस करार से क्या हो जाएगा, इस करार से ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में क्या बोला है, तो तिरिच नहीं है, यानी कौन सी रचना अज्ञेय की नहीं है, तो तिरिच नहीं है। बाकी अपने अपने अजनबी भी है, और भग्न दूत भी है, एक बूंद, सहसा उछली, ये तीनों है, और तिरिच नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं, रोज कहानी की नायिका है। रोज कहानी की नायिका है मधुमालती, मालती, मालविका, माधवी। तो इस करार से क्या हो जाएगा, इस करार से ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या बोला, तो मालती, यानी रोज कहानी की नायिका कौन है, तो मालती है। नेक्स्ट चलते हैं, रोज कहानी में अतिथि बनकर आता है। रोज कहानी में अतिथि बनकर कौन आता है, तो मालती का चाचा, मालती का मामा, मालती के दूर के रिश्ते का भाई, मालती का पिता। तो इस करार से क्या हो जाएगा, इस करार से ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में क्या बोला है, तो मालती के दूर के रिश्ते का भाई, यानी अतिथि कौन थे, यानी लेखक जो है तो उनसे मिलने मत, और मालती से वो क्या थे, तो मालती के दूर के रिश्ते का भाई था, यानी बचपन में वो लोग दोस्त रहा करते थे, और बचपन में दोनों को साथ में खेलते थे, पढ़ते थे, लिखते थे और खाते थे। नेक्स्ट चलते हैं, रोज कहानी घंटे की किस खरकन के साथ समाप्त होती है। रोज कहानी घंटे की किस खरकन के साथ समाप्त होती है, 4, 3, 2, 11। इस करार से क्या हो जाएगा, इस करार से ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में क्या बना है, तो 11, यानी रोज कहानी 11 घंटे खरकन के साथ समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट चलते हैं, कौन सी कृति अज्ञेय की नहीं है। कौन सी कृति अज्ञेय की नहीं है, पल्लव, कितनी नावों में कितनी बार, सादा नीला, हरी घास पर क्षण भर। इस करार से क्या हो जाएगा, इस करार से ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर में क्या बोला था, पल्लव, यानी कौन सी कृति अज्ञेय की नहीं, तो पल्लव नहीं, बाकी ये तीनों है
क्या बोल रहा है, तो कितनी नावों में कितनी बार, सादा नीला, हरी घास पर 6 बार, ये तीनों है और पल्लव नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं, कौन सी कृति आगे की है, कौन सी कृति आगे की है, रनवती, नदी के द्वीप, मंगलसूत्र, कंकार। इस करार से क्या हो जाएगा, इस करार से ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या बोल रहा है, तो नदी के द्वीप, यानी कौन सी कृति आगे की, तो नदी के द्वीप है, बाकी रसवंती, मंगलसूत्र, कंकार ये नहीं है। तो फ्रेंड्स आज क्वेश्चन इतना पर इंड होती है। आई होप आप लोग वीडियो अच्छी लगेगी। अगर आप चैनल बनाए चैनल करिए सब्सक्राइब, उस पर शेयर भी कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा, और वीडियो को आप लोग शुरू से लास्ट तक जरूर देखिए, आपसे हमें रिक्वेस्ट है। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए आप लोग वीडियो कैसी लगी। और चलिए फ्रेंड्स, आप लोग कल मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।